Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is hashtag question and I'm your personal auxiliary Vinay Parnekar. So talking about today's video, मैंने आपको थोड़े दिन पहले मैंने 5 चैप्टर का इंपॉर्टेंस का वीडियो डाला था ज्योग्राफी का एंड राइट नाउ एग्जाम्स आपके और पोस्टपोन्ड हो गए हैं। 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से, तो आई होप सो आपका 14 अप्रैल के बाद में एग्जाम हो जाए एंड विद दैट जो बाकी 4 चैप्टर का आपका इंपॉर्टेंस बाकी है मैं आपको राइट नाउ वो देने वाला हूँ। तो आई होप सो आपके पास पेंसिल और टेक्स्ट बुक है साथ में, तो आप उसको फटाफट मार्क कर लेना। And apart from that, I'm going to give you other importance, including map का importance and graph and extra more things. Okay, so be there with your textbook. So chapter number 6 जो है population chapter है। chapter number 6 में जो इधर पे important questions जो है वो है कि ब्राजील और ये इंडिया का population distribution कैसा है। Okay, this is something which is they can ask you for a detailed 4 marks question. So I hope you will be writing it in a very proper manner. But that you'll have to also show that where दो स्टेंसिल लेके जाना, ब्राजील का भी और इंडिया का भी। इंडिया के स्टेंसिल में क्या करना मालूम है कि आप पहले बताना इंडिया का पॉपुलेशन कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे मॉडरेट है। वैसे ब्राजील का भी आप करके दिखाना, तो इससे आपको क्या हो रहा है मालूम है, आपको वापस से मार्क्स मिलने के चांसेस आ रहे हैं। ओके, मैं उसके अलावा आपको ये भी बता रहा हूँ कि हमें पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बेस पे देखो यहाँ पे और यहाँ पे पेज नंबर 40 एंड 41 पे आपको ग्राफ दिखाई देगा। 40 एंड 41 का जो ग्राफ है ना वो कैसा है मालूम है आपको। इन लोग ये 3 मार्क का जब ग्राफ का क्वेश्चन आता है ना तो ओवरऑल 6 मार्क्स के लिए आता है। 3 मार्क्स के लिए आप ग्राफ बनाइए और उसके ऊपर बेसिस पे आप उसको क्वेश्चन लिखिए। ओके, तो दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ and they can ask you particularly more questions based on this graph because a question can be expected out of this thing. Okay, moving further ahead we have question on page number 42 population growth rate। population growth rate के ऊपर आपको लिखना आना चाहिए अगर क्वेश्चन आता है तो। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया है 65 years up to the average age where a person can live। तो वैसे ही आपको इसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना है। अगर ये क्वेश्चन आया तो एग्जाम आप कैसे अटेंड करेंगे। ओके, मैं आपको थोड़ा बहुत समरी दे रहा हूँ यहाँ पर जो आपको दिया है पेज नंबर 45 पे एक्सरसाइज पेज पे कि what all questions can be asked to you during the examination। So they can definitely ask you that explain the similarities and differences between the population distribution in Brazil and India। मतलब जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे ज्यादा क्यों है, वहां पे क्या स्पेशलिटी है, क्या पॉपुलेशन ज्यादा होने का कारण क्या है। जहाँ पे कम है वहां पे कम क्यों है, वहां पे इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, वहां पे क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वहां का सेटलमेंट अच्छा नहीं है, उसके बारे में हमको बताना होगा। ओके, विद दैट जहाँ पे मॉडरेट है वहां पे मॉडरेट क्यों है, वहां पे पॉपुलेशन हाई और लो क्यों नहीं, वहां पे मीडियम क्यों है, कोई बताना पड़ेगा। ओके, विद दैट आई विल आल्सो टेल यू गाइस कि मैप लेके जाना, मैप का स्टेंसिल से आप वहां पे इंडिया का बॉर्डर मैप बनाना और ब्राजील का बॉर्डर मैप बना के आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। इजीली आपको मार्क्स मिलने के चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। ओके, नाउ ओवर योर ज्योग्राफिकल रीजन में यू कैन फाइंड आउट दैट सर्टेन क्वेश्चंस A B C D E। इसमें से पहला तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई और इंडिया हैज अ वेरी यंग पॉपुलेशन। तो यंग ग्रुप का पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है। We approximately occupy 60% of the working population between the age group of 15 to 59। I hope so you guys will write it down in a very proper manner। Justify करना आना चाहिए आपको गिव रीजन में स्टेटमेंट, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। गॉट दैट? ऐसा जरूरी नहीं कि आपने जो पढ़ के गए आपको वर्ड टू वर्ड वही लिख के आने का। आपने जो समझा है, आपको जो समझ में आता है, आप ज्योग्राफी के हिसाब से वो लिख सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? Then moving further ahead we have chapter number 7 called human settlements। ह्यूमन सेटलमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जिसके आने के चांसेस है वो ये है कि सेटलमेंट पैटर्न ब्राजील में कैसा है, सेटलमेंट पैटर्न इंडिया में कैसा है। ओके, देन यहाँ पर when we will be moving further ahead we have a question called urbanization in India। urbanization कितना है, मतलब कितनी सिटीज अर्बन हो रही है, कितनी सिटीज रूरल से अर्बन में कन्वर्ट हो रही है, कितनी सिटी मेट्रोपॉलिटन हो रही है। तो उसके बारे में आपको they can ask you and when they will be asking you this you should be able to justify the answer in a very true manner so that you will be getting more marks for it। Okay, ये नीचे जो टेबल दिया हुआ है आपको, यहाँ पर ये टेबल आपको याद करना इज इम्पोर्टेंट क्योंकि टेबल में बहुत
यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस दिया गया, पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अवर पॉपुलेशन। ओके, देन मूविंग फर्दर अहेड वी हैव अ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 50 कॉल्ड दिस ब्राजील मैप। यहाँ पे आपको देख रहे हैं ब्राजील का मैप है। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने मैप के थ्रू एक और एक चीज इसके अंदर हिडन करके वो रखी है कि यहाँ पे ना ब्राजील की पूरी स्टेट्स और सिटीज के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे ना ये चीज याद रखने का कि जब आपको ब्राजील का मैप अगर आ जाता है एग्जाम में, मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपको इंडिया का मैप भी आना चाहिए, क्योंकि इट्स इजी एंड कंपैरेटिवली यू कैन जज द प्लेसेस वेयर if they'll be asking you. Okay, but in Brazil map it's something very new for you, तो I hope so आप ये मैप को बहुत अच्छे से करके जाओ। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में बताया, जैसे कि यहाँ पे अमापा इंपॉर्टेंट सिटी है, एक स्टेट है, सॉरी ब्रासिलिया है जो कैपिटल है ब्राजील का। यहाँ पर रियो डी जेनेरो है यहाँ पर। उसके अलावा भी है वो Amazonas, with that we also have Sao Paulo। ये सब जगह को ना आप ध्यान में रखो कि अच्छा हाँ ये जगह पे साओ पोलो है, यहाँ पे रियो डी जेनेरो है। तो इससे क्या होगा मालूम है कि अगर आपको ये मैप अगर आपको आ भी जाता है 4 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए, आप उसको इजीली क्रैकअप कर पाओ। Okay, then moving further ahead, we are on page number 51. We have a very great question bank. In that, they have asked you a question called urbanization is rapidly increasing in India. Why urbanization? Why people are shifting from rural villages to urban cities? तो ये रीजन क्वेश्चन है जो आने के चांसेस 200% है। आप ये क्वेश्चन को करके जाना। ओके, देन सेटलमेंट आस पास इन नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इधर वाला ब्राजील में पॉपुलेशन, जैसे कि नॉर्थ इधर है और ईस्टर्न इस तरफ है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इतना कम क्यों है, व्हाई इट इज पास। तो आपको ये क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन देना आना चाहिए। ओके, मूविंग फर्दर हेड वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन में ना दे कैन आस्क यू इजी क्वेश्चंस ओनली, डोंट यू थिंक दैट जो इसमें क्वेश्चंस जो हार्ड है वैसे आपको पूछने वाला है। विद दैट आई विल आल्सो टेल यू दैट दिस चैप्टर इज कंप्लीटली which is important and at the same time it is lucid to understand। okay, it's easy। तो यहाँ पर आपको क्या करना है मालूम है, यहाँ पे आपको टेबल को देख के जाने का ध्यान से कि मतलब कौन सा टेबल में कौन सा ऑक्यूपेशन प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी है। पेपर विल बी आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। जब आपका लास्ट पेपर था तभी 20th था, और अभी 20 तक का ही आपको पेपर देने के चांसेस आ सकते हैं। तो 1 महीने को आपको छुट्टी मिल रही ज्योग्राफी का। There may be a chance that they can be asking you a very tough paper, or if not that they'll be checking your paper very thoroughly and toughly। So I hope so कि तुम लोग का पेपर इजी चेक हो जाए। बट अगर पेपर इजी नहीं चेक होता है तो आपको यहाँ से पूरी 200% तैयारी करके जाने की है। ओके, अब मैं आपको बोल रहा था कि एक दिन में एक चैप्टर करना है आपको, तो आपका 31st तक का सब कुछ इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक दिन में नहीं 3 दिन में एक चैप्टर करिए। ओके, पर 3 दिन में जब आप एक चैप्टर कर रहे हो ना, वो चैप्टर को इतना परफेक्शन के साथ आना चाहिए ना कि कुछ भी हो जाए, वो चैप्टर से कुछ भी आपको पूछे वो आपको सॉल्व करके बताना आना चाहिए। ओके, नाइट मूविंग फर्दर अहेड वी हैव अ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 54 में आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, what about agriculture in Brazil and India, what about mining in Brazil and India। Then there's a suitable map been given over here on the basis of Brazil कि कहाँ पे क्या ज्यादा है कैसा है आपको बताया गया है यहाँ पर। एंड उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन मिलता है एग्रीकल्चर इंडिया में कैसा है, एग्रीकल्चर इंडिया में कैसा है, माइनिंग इंडिया में कैसा है, और इंडस्ट्रीज इंडिया में कैसी है। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और माइनिंग तीनों को मिला के डिटेल क्वेश्चन आने के चांसेस है। आई होप आप वो डिटेल क्वेश्चन को भी इजीली क्रैक अप कर पाओ। ओके, देन समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, दे कैन आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ 2 मार्क क्वेश्चन। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड एस ब्रिक्स नेशन। तो ब्रिक्स नेशन का यहाँ पर एक बॉक्स भी दिया हुआ, वो बॉक्स को प्लीज सॉल्व करके जाना। तो इससे क्या होगा मालूम है, आपका जो अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है आपको तो आप इजीली उसको कर पाओ सॉल्व। एंड विद दैट फर्दर मूविंग अहेड वी हैव अ क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड कैसा आपको करना है, किस तरीके से ट्रेड को पढ़ना है, आपको यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस देना है हर एक चीज के ऊपर। एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बीन आस्क्ड टू यू from this particular segment। okay, then on page number 60 we have exercise part। over here the question which is important is what are the similarities in the and differences in the fishing pattern of India and Brazil। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े बहुत हैं। okay, then we have
one of the very important question that exists a mixed economy in India and Brazil. तो इंडिया एंड ब्राजील में मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो गिव रीजन आपको ये पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि इसमें से ये वाला गिव रीजन आने के 900% चांसेस है. I won't say 100, 200, but 900% there are chances of this question to be asked. Okay, then moving further ahead, we have a very last chapter which is left with us, that is 9th chapter, tourism, transport and communication. Tourism, transport and communication में we have almost a division of 3 segment called tourism, transport and communication of India and as well as of Brazil. So आपको यहाँ पर ब्राजील का यहाँ पर tourism के बारे में बताया गया है. What are the various tourist places in Brazil? With that, on further page number 62, you can find out that there is a tourism being mentioned over here of tourist places being mentioned over here, and again over here you can find out that there is a big question bank given on. There are certain different pictures being given to you over here of different places of Brazil and India where tourist visits. Okay, so I hope so you will be solving out this also in a very fine manner. Moving further ahead, we have a question on page number 63. There's been a big map given over here. वो मैप को भी आप देख के जाना है. मैप करने से भी आपके फायदे ही है. ओके, आपको अलग अलग सिटीज के बारे में मालूम पड़ रहा है, आपको कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट पैटर्न मालूम पड़ रहा है, कहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट किधर है, और फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट रूट कैसे है, रेलवे रूट्स कैसे है. तो अगर आपको कोई रेलवे रूट बताने बोलेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हो. Right, then we have further on page number 64 we have transport rail communication pattern of India on page number 64. तो आप ये मैप भी करके जाइए. आपको लोग पूछ सकते हैं कोई भी डिफरेंट थिंग के बारे में, लाइक मुंबई पोर्ट करके क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको मुंबई को पूरा सर्कल करने का है. Okay, then they can ask you about different airports or different highways, so you will be able to answer it if you do this map properly. Okay, then finally moving further ahead on page number 66 and 67, we have nothing to solve, but coming on to the final question on final exercise part on page number 68, we have answer in short, in which we have a question called which means of communication has expedited the field of communication. Expedited मतलब क्या, जिसने बार को रेस किया, जिसने स्टैंडर्ड रेस किया, उसको बोलेंगे expedited. Okay, so this is a question of 4 marks which they can surely ask you for sure. Then moving further ahead on geographical reason, we have 5 questions over here. That ecotourism is being developed more in Brazil. So why ecotourism is developed? What is ecotourism? What are the reasons behind ecotourism to develop in Brazil? वो उस तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. Okay, moving further ahead, we have a question called we rely on the sea route for international trade. Why do we rely on sea route for international trade? Why is international trade bulky? And all that stuff you can mention over there in geographical reason. Then differentiate between में आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वो पूछने के चांसेस है. Notes on modern means of communication. What are the modern means of communication? You have to mention that thing. Okay, तो मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस बाकी 4 चैप्टर के भी दे दिए हैं. आई होप आपके पास बहुत लंबा टाइम है पढ़ने के लिए, और आई होप कि आप पढ़ रहे हो अच्छे से. इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आप डेली पूरा 24 घंटा बैठ के पढ़ो, बट at least 2 hours you have to spend before, for studying. You're so lucky guys, this had never happened in the history of 10th standard कि किसी को इतना टाइम मिला है पढ़ने के लिए कोई एक पेपर के लिए. You have been so lucky. CA and IAS वाले लोगों को भी हर पेपर के बाद में इतना छुट्टी नहीं मिलता जितना आपको मिल गया है, luckily कोरोना के वजह से. I hope your families are protected behind the door of your own personal room and house. I hope you also don't go outside. Stay home, stay quarantined. Thank you so much for watching the video. Until we meet, all the best.